नमस्कार दोस्तों, आज हम एनालाइज करेंगे एक 41 इयर्स के बिजनेसमैन का हाथ। इन्होंने पिछले 6-7 साल में काफ़ी बिजनेसेस ट्राई किए, उनमें इनको सफलता उतनी नहीं मिली। अब जानना चाह रहे हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस टाइप का काम ये करना चाहिए। आइए देखते हैं फिंगर्स क्या कहती हैं। गुरु की फिंगर का टिल्ट है शनि की फिंगर की तरफ, तो ऐसे में इंसान धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। शनि की फिंगर का टिल्ट है सूर्य फिंगर की तरफ और सूर्य की फिंगर का टिल्ट है शनि की फिंगर की तरफ। ऐसे में संघर्ष काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा, जब इस प्रकार से ऊपर से शनि की फिंगर इस प्रकार से हो और जहाँ पर ये गैप भी बनता हो, तो ऐसे में साढ़े साथी ज़रूर लगती है। पिता से भी मतभेद देखे जा सकते हैं और भाइयों से भी मतभेद देखे जा सकते हैं। यदि आपको कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा भी मिलता है तो उसमें भी संतुष्टि नहीं होती। लिटिल फिंगर यदि हम देखें तो रिक्वायर्ड लेवल से काफ़ी नीचे है, तो ऐसे में कम्युनिकेशंस में जो इम्प्रूवमेंट है वो रिक्वायर्ड है यहाँ पर। आप कोई भी किसी भी चीज़ में कोई भी कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें पूरी क्लैरिटी नहीं होती, ये यहाँ पर क्लियर मालूम चल रहा है। क्योंकि बिजनेसेस में क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप अपने एम्प्लॉयज़ को इंस्ट्रक्शन दें, उसमें क्लैरिटी चाहिए। आप कस्टमर से बात करें, उसमें क्लैरिटी चाहिए। या पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी काफ़ी क्लैरिटी चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि आपने बिज़नेस किया मैट्रिमोनियल्स का। अब मैट्रिमोनियल्स में, अब इस बिज़नेस में क्लैरिटी बहुत ज़्यादा चाहिए। आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा हर चीज़, लड़के के बारे में लड़की को और लड़की के बारे में लड़के वालों को। अगर आप वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ छुपा करके चलते हैं तो वहाँ पे दिक्कतें आएंगी। और यहाँ पर वो चीज़ क्लियर देखी जा सकती है कि कुछ ना कुछ आप हिडन रखते ही होंगे। आप किसी भी अपने बिजनेस में उठा के देखिए, जो भी आपने किए हैं अभी तक, तो उसमें क्लैरिटी नहीं रही होगी। ये एक मेजर कारण है बिजनेसेस ना चलने का। तो यहाँ पर आप ज़रूर इम्प्रूव करें इस चीज़ को। फिंगर्स आपकी छोटी हैं एज़ कम्पेयर टू हथेली, तो डिसीजन मेकिंग भी आपकी फास्ट रहेगी और उसमें क्लैरिटी की कमी रहेगी। डिसीजन ले लिया, जो इंस्ट्रक्शन दिया उसमें क्लैरिटी की कमी है। ओवरऑल जो है ये लॉस की सिचुएशन बनाता है। इसी तरह से पर्सनल लाइफ में भी जब आप कोई बात करें अपने लाइफ पार्टनर से या बच्चों से या किसी से भी, तो वहाँ पे क्लियर कट बात करें आप। दूसरा, बुध की उंगली एकदम से सीधी खड़ी, तो ऐसे में व्यापारिक दृष्टि ही देती है। आप किसी भी सिचुएशन को डिफरेंटली एनालाइज करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। सूर्य की फिंगर जब इस प्रकार से नॉट लेकर के शनि की फिंगर की तरफ टिल्ट हो, ऐसे में एनालिसिस में इंसान उलझ जाता है और ओवर एनालिटिकल हो करके जो भी एनालिसिस वो करते हैं उसी में उलझ के वहीं पे कंफ्यूजन की स्थिति पैदा कर लेते हैं। इस प्रकार की जब फिंगर रहती है नॉट वाली, जुपिटर की फिंगर, और एक तरह से बाहर को देखती हुई फिंगर है, ऐसे में लोगों को गुरु भी कभी प्राप्त नहीं होते हैं। क्योंकि गुरु को भी आपने अलग दृष्टि से देखना है, तो गुरु भी प्राप्त होने में दिक्कत होती है। ये भी कारण है बिजनेस के कम होने का। अंगूठे को देखते हैं। अंगूठे का ये आपका विल पावर का क्षेत्र और ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का क्षेत्र है। देखिए, लॉजिकल रीजनिंग कम है एज कम्पेयर टू विल पावर। डिसीजंस आप जब भी लें उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप ज़रूर छोड़ें, ताकि आप बाद में एनालाइज करके उसे दोबारा आगे बढ़ सकें उस डिसीजन पर। देखिए, फर्स्ट फैलेंजेस शो करते हैं हमारे ब्रेन के कार्य करने की शक्ति। ओवरऑल ब्रेन के कार्य करने की शक्ति ठीक है, सारे फैलेंजेस यही बताते हैं। इस प्रकार की रेखाएं कुछ एक मेंटल टेंशन्स देती हुई आपको लग रही हैं। अदरवाइज ओवरऑल ब्रेन की कैपेसिटी ठीक है काम करने की। अगर हम सेकंड फैलेंजेस देखते हैं, सेकंड फैलेंजेस होते हैं हमारे वर्क रिलेटेड एरियाज़ के। गुरु की फिंगर का ये सेकंड फैलेंज शो करता है आपके मैनेजरियल स्किल्स को। शनि की फिंगर का सेकंड फैलेंज शो करता है आप कितने नए स्किल्स गैदर करते हैं अपने आप को जीवन में आगे लेके जाने के लिए, या कितनी आप रिसर्च करते हैं अपने बिजनेस के बारे में और नई रिसर्च, ताकि आप और आगे बढ़ सकें। सूर्य उंगली का सेकंड फैलेंज जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी मेहनत को, आपके हार्डवर्क को। आप कितना हार्डवर्क करते हैं, जो आप ब्रेन में सोचते हैं उसे आप एक्चुअली वैल्यू वाइज टर्म्स में, पैसे वाइज कितना कन्वर्ट कर पाते हैं। ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरा, यदि हम देखें यहाँ पर लिटिल फिंगर का सेकंड फैलेंज, ये शो करता है जो भी फंड्स आपको मिलते हैं या जो भी आप कमाते हैं उसको आप किस प्रकार से यूटिलाइज करते हैं। थर्ड फैलेंजेस रिप्रेजेंट करते हैं हमारी बॉडीली एनर्जीज को। आपके हर फैलेंज के ऊपर इस प्रकार से हल्की लाइंस बनी हुई हैं। ये आपको फ्रेंडली नेचर का बनाती हैं, ओपन टू एवरीवन बनाती हैं कि आप बच्चों के साथ बच्चों जैसी बात कर पाएंगे और बड़ों के साथ बड़ों जैसी बात कर पाएंगे। इस प्रकार की लाइंस आप देख पा रहे हैं। जब सूर्य की एनर्जी इन
पोर्स पर पड़ती है तो एक चैनल क्रिएट करती है जिसके थ्रू माउंट्स को एक्टिवेशन मिलता है और इनकी शक्तियों में वृद्धि होती है। अब यदि यहाँ पर हम देखें तो शनि की उंगली का हम एग्जाम्पल पहले लेते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये काफ़ी बड़ी बाधा है जो कि ऊपर से एनर्जीज़ को नीचे नहीं आने देती है और फिल्टर आउट हो जाती है और यहाँ पे इंटेंसिटी कम हो जाती है एनर्जी की। ऐसे में संघर्ष बढ़ जाता है। ये जैसे 3 फैलेंज होते हैं, 1, 2 और 3, तो यहाँ पर अगर हम लें तो 3 ये बन जाता है और 4 ये बन जाता है, तो फैलेंजेस बढ़ जाते हैं। ये देखिए बाधाएं सारी हमारी ब्रेन से ही रिलेटेड होती हैं। ये सिमिलरली हम यहाँ पर भी देखते हैं तो इस प्रकार की बाधाएं निकल के आ रही हैं। ये बाधाएं तब बनती हैं जब हम अपने बिजनेस के एक्चुअल वर्क नहीं करते हैं जो एक्चुअली करना चाहिए। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, एक टू डू लिस्ट होती है, वो आप टू डू लिस्ट रोज करें कि ये चीज़ का फॉलोअप हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया। अब नया काम जो करना है उसके लिए जो आपके प्रोस्पेक्ट्स हैं, जो कॉल्स हैं, उसको आपने कॉल्स की नहीं की, जो भी एक रिलेटेड वर्क फंक्शन के दौरान रहती हैं वो चीज़ें दिन की, वो आपको करनी है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। नहीं तो आप किसी भी बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो जाएंगे, चाहे आप कोई सा भी बिजनेस कर लीजिए। यदि ये चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी तो सक्सेस नहीं मिलेगी। एक तो ये समझ में आता है। दूसरी चीज़, जब इस प्रकार की बाधा रहती है शनि के माउंट पर, तो मतलब न्यू स्किल्स जो आप गैदर करते हैं वो कम है, जो भी आप रिसर्च करते हैं वो कम है। तो और ज़्यादा एनालिटिकल होना आपको पड़ेगा, और ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी, और ज़्यादा अपने स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तब जा कर के बाधाएँ ये आपकी आस्ते आस्ते इम्प्रेशंस कम होंगे। सिमिलरली ये लिटिल फिंगर का भी ये फैलेंज ये दिखाता है कि जो भी आप फंड्स लेते हैं या जो आप कमाते हैं उसे ठीक से यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, या कहीं मिस अप्रोप्रिएटली कहीं और लग जाते हैं वो फंड्स। जैसे बिजनेस के लिए सपोज़ कि आपने लोन लिया तो वो कहीं और लग गया, उस जगह पर प्रॉपरली नहीं लगा। ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, मिस यूटिलाइजेशन होता है फंड्स का। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं माउंट्स क्या कहते हैं। देखिए ये आपका लो सेट माउंट है, इस प्रकार से 2 फिंगर्स ऊपर हैं और ये नीचे चले जाता है। तो ऐसे में संघर्ष जो है जीवन में काफ़ी बढ़ जाता है। आप देर लगाते हैं अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने में, इतने में अपॉर्चुनिटी निकलती है, फिर से आप संघर्ष करते हैं उसी काम को, उसी अपॉर्चुनिटी को पकड़ने की। ये यहाँ पर चीज़ें नज़र में आ रही हैं। आइए देखते हैं गुरु का माउंट क्या कहता है। ये आपका गुरु का माउंट है। देखिए गुरु का माउंट का उभार आपका शनि की साइड आ चुका है। यहाँ पर एपेक्स है इसका, ये इस साइड को पहुँच गया है। यहाँ पर हल्का सा दबाव की सिचुएशन बन जाती है। जब दबाव गुरु पर हो तो कई चीज़ें देखी जा सकती हैं। सोशल सर्कल थोड़ा सा कम हो जाता है या वीक होना शुरू हो जाता है। ऑलरेडी देखिए सर्कल ज़रूर रहता है इंसान का, लेकिन उसमें जो वो मधुरता है और जो संबंधों में घनिष्ठता होनी चाहिए, जो संबंधों में बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो थोड़ी कम होने लगती है। इवन वाइफ के साथ भी यहाँ पे मतभेद देखे जा सकते हैं। दूसरा, इंसान थोड़ा सा फूडी हो जाता है, कई बार ज़्यादा खाने लगता है। फूड हैबिट्स में मतलब चेंज होता है। यहाँ पर ये चीज़ें नज़र में आ रही हैं। जिस प्रकार से ये लाइंस भी यहाँ पर नज़र में आ रही हैं, तो लिवर से संबंधित या डायबिटीज़ से संबंधित चीज़ें सामने आ सकती हैं, क्योंकि गुरु को मीठा पसंद होता है और यहाँ पर ये चीज़ बिगड़ गई है। तो बिगड़ने का मतलब बीमारी देना, तो किसी न किसी प्रकार की ऐसी बीमारी लग सकती है। आगे यदि हम देखते हैं, इस प्रकार की लाइंस यहाँ पर आपके प्रोग्रेस का नेचर शो करती हैं। नेचर वाइज आप प्रोग्रेसिव हैं, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार की रेखाएं आपको संतान का सुख भी देती हैं और अकल्ट साइंसेस की तरफ, जैसे पामिस्ट्री की तरफ भी इंटरेस्ट आपका आता है। ये बाद में जाकर के आपकी इनकम रेखाओं में कन्वर्ट होती हैं। आइए देखते हैं शनि का स्थान क्या कहता है। देखिए जब शनि पर इस प्रकार से उभार आ जाए दोनों साइड से इधर का गुरु का उभार आ गया, इधर से इसका टिल्ट इधर को हो गया, तो इतना उभार यहाँ पर है। अगर आप टोटल देखें तो तकरीबन 50% के आसपास का उभार निकल रहा है। तो ऐसे में आलस की सिचुएशन भी बढ़ जाती है, इंसान थोड़ा आलसी हो जाता है। तो आलस होगा तो नेचुरली थोड़ा सा उसमें दिक्कतें आएंगी, आपको संघर्ष बढ़ेगा। दूसरा, इस प्रकार की जो ये लाइन आपकी शनि की रेखाओं को जो काट रही है, ये भी संघर्ष बढ़ाती है। तीसरा, जब ये लाइन आपके फिंगर तक ही टच हो जाए तो ऐसे में लॉस ऑफ वेल्थ ज़रूर दिखाती है। ऐसे में लोन्स नहीं लेने चाहिए, ये आप क्लियर रखिएगा अपने साथ। दूसरा, पार्टनरशिप्स में बिजनेस कभी ना करें, इसमें लॉसेस होने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाती हैं। आइए देखते हैं सूर्य का माउंट क्या कहता है। सूर्य की फिंगर भी काफ़ी ज़्यादा टिल्टेड है टुवर्ड्स शनि की फिंगर के।
ये एक रेखा है, आपकी विद्या रेखा है। जो भी आप एक काम में पारंगत होंगे वो आप ढूंढिए कि वो कौन सा काम है और आप उसी में आगे बढ़ें, वो ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये आपकी इनहेरिटेंस की रेखा है, ये आपकी सूर्य की रेखा है, दर्शाती है कि आप काफ़ी अर्ली एज से ही कमाने की तरफ ध्यान देने लग गए थे। ये इस प्रकार का क्रॉस ठीक नहीं माना जाता है सूर्य रेखा के ऊपर। इस प्रकार के देखिए इंडिविजुअल सा एक छोटा सा क्रॉस ये भी है, तो ऐसे में हड्डी से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। दूसरा, नेत्रों से संबंधित रोग भी हो सकते हैं। तीसरा, यदि हम देखें यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं इस प्रकार से हैं जो कि सूर्य रेखा आपकी बनाती हैं। इस प्रकार की रेखाएं आपको देखने में मिल रही हैं। ऐसे में काम का विस्तार दिखाती हैं। जो भी आप काम करते होंगे, क्लाइंट्स दूर दूर से आपके पास आते होंगे, इस प्रकार की चीज़ें नज़र में आती हैं। काम का विस्तार नज़र में आता है। यदि इस प्रकार का हाथ हो तो इंटरनेशनली भी लोग काम कर सकते हैं। इस टाइप का ये हाथ है। यहाँ दूर के राज्यों से भी आप ऑपरेट कर सकते हैं। एक और मैं एनालिसिस यहाँ पर मैं करना चाहूँगा। जब इस प्रकार से यहाँ से देखिए डार्क होती हुई चल रही है रेखा ऊपर, ये एज आपकी 50 की रहती है, तो ये तकरीबन 55 से आपको आपके काम में नेम मिलना शुरू होता है। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। देखिए मैं यहाँ पर एक चिन्ह देख पा रहा हूँ जो कि इंडिपेंडेंट टाइप का चिन्ह है। ये आपका न्यून कोण बना हुआ है, यानी लेस देन 90 डिग्री का ये कोण है और ये इंडिपेंडेंट है, किसी भी रेखा को इस प्रकार से टच नहीं कर रहा है। तो जब इस प्रकार का न्यून कोण होता है तो इंसान को एक्चुअल नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज होती है, वो नहीं होती है अब सब्जेक्ट की। ये भी सक्सेस में बाधा का काम करता है। एक्चुअल प्रैक्टिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आइए देखते हैं आगे आपके मरकरी माउंट को। मरकरी माउंट आपका काफ़ी दबा हुआ माउंट है। ये बिजनेस के लिए माउंट रहता है और ऊपर से लो सेट है। जब लो सेट रहता है तो इंसान में याद शक्ति में भी थोड़ी दिक्कत रहती है। मीटिंग निकलने के बाद याद आता है कि मुझे उस इंसान से कुछ ये बात करनी थी जो कि रह गई। दूसरा, इस प्रकार के साइंस लाइंस जो हैं आपको बिजनेस की स्किल्स देती हैं, लेकिन ओवरऑल जो है माउंट वो आपका दबी हुई कंडीशन में है। तो आप इसका उपाय ज़रूर मुझसे लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं आगे आपके मंगल के क्षेत्र की तरफ। मंगल के क्षेत्र पर इस प्रकार की रेखाएं कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई लिटिगेशन ज़रूर देंगी, ये समझ में आता है। इस प्रकार के जो क्रॉस बन जाते हैं, कोई ना कोई ऑपरेशन या ब्लड वर्क ज़रूर देते हैं। बहुत ज़्यादा उठा हुआ या उभार में माउंट नहीं है तो एनर्जी भी बॉडी में वैसी नहीं रहती है। ये बॉडी के साहस को भी दिखाता है। दूसरा, आत्मिक साहस को दिखाता हुआ ये माउंट है। तो इसमें भी यदि आप देखें तो वैसा आत्मिक साहस भी उतना नज़र में नहीं आ रहा है। इसमें सिर्फ एक अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र में आई है, ये मंगल रेखा और ये रेखा, ये दोनों मंगल रेखाएं आपको प्रोटेक्ट करती हुई चल रही हैं। तो ये आत्मिक साहस का भी प्रतीक रहता है। कोई भी आप पर मुसीबत आई है, पहले मंगल रेखाओं ने अपने पे ली है, फिर आपको दी है, तो इम्पैक्ट उसका कम हो गया। एक तरह से मंगल रेखा अम्ब्रेला का काम कर रही है या शील्ड का काम कर रही है आपके लिए। यहाँ से यदि हम देखते हैं मून को, ये आपका मून का माउंट है। मून के माउंट के ऊपर जब इस प्रकार के क्रॉस होते हैं तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटीज़ काफ़ी लगी रहती हैं। अपने को लेके, फ्यूचर को लेके, बच्चों को लेके, इस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं। इस प्रकार की रेखाएं ये बताती हैं कि आप अननोन सोर्सेज से ऊपर उठे हैं ज़िंदगी में। अननोन लोगों ने आपकी मदद की है और आप जीवन में आगे उठे हैं। जब ये ओवरऑल ये आपको क्रिएटिविटी देता हुआ माउंट है और इमेजिनेशंस देता हुआ माउंट है, लेकिन इससे जो आपने इमेजिनेशंस जो ली हैं या ड्रॉ की हैं, क्योंकि यहाँ पर भी उसका असर आगे देखने को मिलता है। आइए देखते हैं आपका वीनस का माउंट क्या कहता है। देखिए वीनस का माउंट उभार दिखा रहा है, लेकिन ये एक तरह से सिर्फ चंचलता दिखा रहा है, पैसा देता हुआ उतना नहीं लग रहा है। ये लाइंस जो हैं आपको अपॉर्चुनिटीज़ दे रही हैं आगे बढ़ने की और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दे रही हैं ताकि आप उसे निभाते हुए आगे बढ़ें। ये चीज़ यहाँ पर समझ में आ रही है। आइए देखते हैं हार्टलाइन क्या कहती है। ये आपकी हार्टलाइन में इनिशियल कोई इन्फेचुएशंस वगैरह कुछ रहे होंगे। देखिए हार्टलाइन यहाँ से काफ़ी डार्क है और पूरा एरिया ही ये डार्क रहता है। इस प्रकार से जब हार्टलाइन रहती है तो काफ़ी हार्ट ब्रेक्स वाली सिचुएशन ही रहती है। और सूर्य माउंट के नीचे अगर जाकर के डार्क हो जाए और देखिए कहाँ जा रही है, ये पूरा एरिया जो है आपको ये दिखाता है कि यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, कहीं पर भी आप जाते हैं, जो उच्च पदों पर लोग रहते हैं उनसे उतनी बनती नहीं है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं या जो चीज़ें हैं वो मिलने में दिक्कतें आती हैं।
ऑल्दो ये लाइन यहाँ तक जा रही है तो आपके उच्च पदों में जो लोग बैठे होंगे उनसे भी कॉन्टैक्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पर चीज़ें आपकी विपरीत हो रही हैं। जब इस प्रकार का दबाव हो हार्ट लाइन पे और फैल करके चल रही हो तो आप अपनी हार्ट हेल्थ का भी ज़रूर ख्याल रखिए, आइज़ का भी, और अस्थि से संबंधित रोग यानी हड्डियों से संबंधित रोग भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जब कोई रेखा इस तरह से हार्ट लाइन से ऊपर से नीचे गिरे और ब्रेन लाइन की ओर टच कर दे, इस प्रकार की रेखा ये बताती है कि इंसान सिर्फ अपनी ही राय ऊपर रखता है, दूसरों की बात को बिल्कुल ही इग्नोर कर देता है। यहाँ पर इस प्रकार का जाकर के फोर्क होना ये एक अच्छा साइन है। आपको जो है इमोशंस भी देता है, एम्बिशंस भी देता है, सब कुछ देता है, लेकिन यहाँ पर जो है सन माउंट आपका कुछ और कहता है। जब भी इस प्रकार से नीचे रेखा उतरेगी तो जहाँ भी आप पैसा लगाएंगे या किसी को दे दिया उधार तो वहाँ से वापसी नहीं आएगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऑल्दो ऐसी सिचुएशंस कम हैं आपके पास। आइए देखते हैं इधर आपकी ब्रेन लाइन को। ये आपकी ब्रेन लाइन स्टार्ट होती है यहाँ से, और देखिए ये भी पूरा एरिया डिस्टर्ब्ड है। ये तकरीबन 50-55 साल तक की डिस्टर्बेंस है। ब्रेन पर इतनी डिस्टर्बेंस मतलब लॉट्स ऑफ एंग्जाइटी, लॉट्स ऑफ डिप्रेशन, इस टाइप की चीज़ें देखी जा सकती हैं। ब्रेन में किसी और प्रकार का विकार भी देखा जा सकता है यदि इतनी डिस्टर्ब लाइन चल रही हो। और जब सूर्य रेखा के नीचे ब्रेन लाइन और हार्ट लाइन दोनों ही डिस्टर्ब चल रही हो तो ऐसे में व्यवसाय भी डिस्टर्ब रहता है। ये भी कॉमनली चीज़ देखी गई है। ब्रेन लाइन आपकी सीधा देखती है चंद्र क्षेत्र को और इस प्रकार का फोर्क बना रही है। जब यहाँ पर फोर्क बना हो ब्रेन लाइन के थ्रू तो आप यदि कोई राइटिंग में इंटरेस्ट हो आपको तो आप ज़रूर कोई ना कोई बुक वगैरह लिखें या जो भी लिखते हैं वो अच्छी क्वालिटी का लिख पाएंगे। ये राइटर्स फोर्क भी कहलाता है। ये आपको इमेजिनेशंस वगैरह देता है और इधर से आप ये मंगल के पास है तो ये आपको हिम्मत देता है। तो इस प्रकार की चीज़ यहाँ पर देखी जा सकती है। आप कोई भी क्रिएटिविटी वाला सोल्यूशन निकाल सकते हैं। देखिए अभी तक आपने जो भी यूज़ किया है वो नेगेटिवली यूज़ किया है अपनी क्रिएटिविटी का और इमेजिनेशंस का, तभी इतना ज़्यादा यहाँ पर ब्रेन पे स्ट्रेस दिखाई दे रहा है। तो अब जब आप पॉजिटिव यूज़ करना शुरू करेंगे ये देखिए पतला हो जाता है इंप्रेशन। आइए बढ़ते हैं, देखते हैं फेट लाइन क्या कहती है। फेट लाइन इस प्रकार से जब चलती है बीच में इसको यहाँ पर कट्स भी मिलते हैं और ये लहराती हुई ऊपर जाती है तो डेफिनेटली इंसान कई सारे बिजनेस ट्राई करता है। जब आप यहाँ पर इस स्टेज पर पहुँच जाते हैं ये आपका 40 ईयर्स आ जाता है। 40-41 पर भी ये स्ट्राइक है, यानी आपको कहीं ना कहीं बाधाएं और इन्वेस्टमेंट्स देगा ये। 40-41, 42, 43 के आसपास जा कर के आप क्लियर होते हैं और यहाँ से दो रेखाएं ऊपर को निकलती हैं। ये देखिए ये तकरीबन 44 का ही एरिया आप लेकर के चलिए जहाँ से ये दो रेखाएं ऊपर जा रही हैं। तो यहाँ पर जा कर के आप दो इनकम सोर्सेज से इनकम कमा सकते हैं। एक तो रहेगी रेगुलर इनकम, दूसरी रहेगी पैसिव टाइप की इनकम या पार्ट टाइम इनकम, क्योंकि इनके इम्प्रेशंस इस प्रकार के हैं। देखिए जो लाइट वाली है वो रहेगी आपकी पार्ट इनकम और ये रहेगी आपकी रेगुलर इनकम। यहाँ से आप दो चीज़ें क्रिएट कर पा रहे हैं। यह है एज आपकी 43 से 44 के बीच में, और इसकी पुष्टि यहाँ पर भी होती नज़र में आ रही है। फिर जब आप आगे बढ़ते हैं तो ये तकरीबन देखिए ये एक इन्वेस्टमेंट सी आएगी हल्की सी, ये इसके साथ जुड़ती है और यहाँ से आप ज़्यादा रेखा ऊपर को टर्न लेती है और शनि को देखती है। तो ऐसे में आपको यहाँ पर एक कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिलेगी जहाँ से आप आगे बढ़ेंगे। ये आपकी एज आएगी 50। आइए देखते हैं आपकी लाइफ लाइन को एज के हिसाब से। ये आपकी लाइफ लाइन है। इस प्रकार से कुछ बचपन की प्रोग्रेस वगैरह रही है। ये 20-21 साल की आपकी कोई ना कोई प्रोग्रेस। देखिए जब लाइन इधर से इधर को चलना शुरू हो जाती है, दूर चलना शुरू होती है, तो इंसान अपने पैतृक स्थान से भी दूर चले जाता है। ये आपकी 22-23 साल की उम्र है और ये पीछे से कोई ना कोई रेखा काटती है। यहाँ पर कष्ट होता है, लाइफ में संघर्ष बढ़ता है, माइंड पर आती है तो वैचारिक रूप से भी आप परेशान होते हैं। फिर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में, कुछ ना कुछ देखिए लगा हुआ है। 26-27 साल में भी यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं तो एक हल्का सा ये ग्रोथ का एक ट्रायंगल भी बना हुआ है। 27 साल के आसपास की एज है, 26 साल की एज ये है, 26, 27, 28 साल का ये ट्रायंगल है, 26 से 28 साल का ये ट्रायंगल है, फिर 29 है और फिर ये 30 है। 30 पर भी आपको ग्रोथ है और ये हल्के से ट्रायंगल बने हुए हैं। तो ओवरऑल आपने यहाँ पर इनकम कमाई होगी और घर पे भी खुशियाँ रही होंगी। जब ऐसा 30 पर
ये 30 तक का ये ट्रायंगल है, तो घर पे खुशियाँ भी आती हैं, यानी बच्चे वगैरह भी देखे जा सकते हैं इस एज में। तो ये मेडिकल एक्सपेंसेस भी हैं, जो कि देखिए घर की तरफ से ही है ये एक्सपेंस। तो ये 30 की एज है। फिर आप आगे बढ़ते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भी एक ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से। ये ग्रोथ की रेखा है, ये आपके 37 की ग्रोथ की रेखा है ये। और यहाँ पर भी एक इस प्रकार का ट्रायंगल बना हुआ है। तो यहाँ पर भी घर पे आप खुशियाँ देख पाएंगे, लेकिन यहाँ पर ये एक्सपेंसेस भी लगे हुए हैं। ये काफ़ी सारे एक्सपेंसेस और डिस्टर्बेंस है यहाँ पर 36 के आसपास, 37 के आसपास की चीज़ है ये। आइए देखते हैं आगे। इस प्रकार से रेखा यहाँ पर इम्प्रेशन जो ले रही है, डार्क ले रही है। 39 तक का काफ़ी डार्क एरिया रहा है, ये 40 आ गया। 40 के बाद भी संघर्ष, ये आपका रहेगा 43 तक का संघर्ष। 41, 42, 43, ये यहाँ पर भी शो हो रहा है 43, 44, या 44 ले लीजिए। 44 के बाद आप आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर नज़र में आ रहा है। फिर 50 पर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, जो आपकी अभी तक की जितनी भी आपने जो भी कमाई की है, या जो भी आपकी इनकम रही है, ये दशा और दिशा बदलने वाली रेखा है आपकी 50 पर। ये 50 पर आपको एकदम से स्पर्ट मिलता है और आप ऊपर उठते हैं लाइफ में 50 पर। तो मेजर सक्सेस आपकी 50 पर लिखी हुई है। 50 के बाद जैसे ही आप 52, 53 पर आते हैं, आप सोचते हैं कहीं ना कहीं मैं इन्वेस्ट करता हूँ और मैं पार्टनरशिप भी करता हूँ। वहाँ पर आप लॉसेस करेंगे, तो आप ये चीज़ मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लाइट इम्प्रेशन है। तो अब आपको नॉलेज है, तो आप साफ मना भी कर सकते हैं। ऐसे ही 59 पर आपकी एक अच्छी रेखा है जो ऊपर जा रही है, जो बिजनेस की लाइन के साथ मिल जाती है और इस प्रकार से ऊपर उठती है। जब इस प्रकार का ये ट्रायंगल बनाती है यहाँ पर, तो इंसान अपना घर ज़रूर बना लेता है इस दौरान। ये आपकी 59 की रेखा है, जो कि आपके धन के भंडार भरेगी। ये आपका मनी ट्रायंगल भी पूरा करती है और ये ग्रेटर ट्रायंगल भी पूरा करती है। 60 पर ही जाकर के कोई ना कोई 60, 61 के आसपास कुछ ना कुछ चेंज रहेगा लाइफ में, इस प्रकार की ये चीज़ दिखा रही है। और हेल्थ में भी गिरावट रहेगी एकदम से, ये यहाँ पर समझ में आ रहा है। 64 के आसपास भी गिरावट है हेल्थ में भी। यदि कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी आती है तो आप मना भी कर सकते हैं। बाकी ये हेल्थ की गिरावट मुझे ज़्यादा लग रही है। इस प्रकार से आपकी लाइफ आगे चलती है। तो ये आपकी लाइफ का पूरा लाइफ स्पैन के हिसाब से पूरा एनालिसिस किया। तो जो भी अभी आपका जो फेस चल रहा है, ये आपका जाकर के क्लियर होता है तकरीबन 44 ईयर्स की एज में। यहाँ से आप 2 इनकम्स जनरेट कर पाते हैं, एक प्राइमरी इनकम और एक सेकेंडरी इनकम। ये चीज़ यहाँ पर नज़र में आ रही है। जो फील्ड में अभी आप ट्रेनिंग वगैरह ले रहे हैं, वो फील्ड आपका ठीक है, क्योंकि ये सूर्य की उंगली ऊंची है। तो सूर्य की उंगली की ऊंचाई भी ठीक है और इसकी मूसलाधार शेप भी अच्छी है। और जिस फील्ड में आप ट्राई कर रहे हैं, उस फील्ड के हिसाब से ये उंगली बेस्ट मानी जाती है। तो ओवरऑल आप ठीक जगह पर ही ट्राई कर रहे हैं आगे, ये पॉसिबिलिटी यहाँ पर निकलती है। धन का मैंने आपको बताया, फाइनेंशियली आपकी जो मेजर रहेगी वो 50 ईयर्स रहेगी। 44 पर आप ठीक होते हुए नजर आएंगे, आगे इनकम स्ट्रीम क्रिएट करेंगे। 50 पर मेजर अपॉर्चुनिटी और 59 पर मेजर अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ पर मैं अपना एनालिसिस पूर्ण करना चाहूँगा और आपको भी ऑल दी बेस्ट कहता हूँ आपके फ्यूचर के लिए। अपने व्यूअर्स को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने कुछ लर्न किया हो तो ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।